This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Welcome to our post-market show, PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज शदीद मंदी रही और मार्केट में 611 पॉइंट की कमी आ गई 100 इंडेक्स में, और इंडेक्स केम डाउन टू 48,689 लेवल। 30 इंडेक्स में भी 353 का लॉस है और 25,651 का लेवल। ऑल शेयर्स में 401 का लॉस और ये 33,609 का हो गया। वॉल्यूम्स लिमिटेड ही हैं। KC 30 में 45 का वॉल्यूम मिलियन का काम हुआ, 100 में 88, 198 टोटल बहुत कम है, यानी तकरीबन 20 करोड़ कंपेयर टू 30-40 करोड़ जो हम देखते थे पहले। टोटल कंपनीज जहां काम हुआ 372, एडवांसिंग 86, डिक्लाइनिंग 271, अनचेंज 15। टॉप वॉल्यूम लीडर पाक इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 17 मिलियन का काम हुआ, आयशा स्टील मिल में 13 मिलियन का काम हुआ, पाक इलेक्ट्रॉन में 12 मिलियन का काम हुआ, एंग्रो पॉलीमार में 11 का काम हुआ और पावर सीमेंट में 8 का काम हुआ। टॉप गेनर सफ़ायर टेक्सटाइल, उसके बाद KSB पंप है जहां 17 रुपये का इजाफा है, और उसके बाद सॉरी कैनॉट रीड इट, सितारा केमिकल में भी है। उसके बाद EFU है इंश्योरेंस एंड गैलेक्सो हेल्थ केयर पाकिस्तान। इस पे बताता चलूँ कि गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन को उन्होंने कन्वर्ट किया है सर्टेन पोर्शन को इनटू गैलेक्सो हेल्थ केयर पार्क, जो कि एक नई कंपनी एंटिटी आई है, और उसके में भी आज 11 रुपये की कमी है। टॉप लूजर्स सनोफी एवेंटिस 111 का लॉस उसमें है, और उसके बाद वेद पाकिस्तान में 646 का लॉस, खैबर टोबैको में 44, पाक टोबैको में 10 और मरी में भी 3 का है। तो जनाब, आज के ये लूज़र्स थे। आज की मार्केट सुबह से ही अंडर प्रेशर रही, और अगर इसको हम दुनिया भर के मार्केट से रिलेट करें तो हम ये देखते हैं कि पूरे दुनिया के मार्केट भी काफ़ी डल थी। डाउ में लॉस था, नैस्डैक में थोड़ा सा इजाफा था, फुटसी वगैरह में थोड़ा इजाफा, सेंसेक्स वाज जस्ट 2 पॉइंट प्लस, शंघाई वाज -10, हैंगसेंग में भी 81 का प्लस था। तो कुछ डल सी मार्केट थी। कमोडिटीज़ में भी हमने देखा कि ऑयल जो है 49.21 का हो गया, और नेचुरल गैस 3.2 का हो गया। गोल्ड में थोड़ा सा इजाफा 12.56, सिल्वर में 16 का हो गया, वीट में 459 का लेवल वहाँ पे इजाफा नज़र आया, ठीक ठाक 3.25 का। कॉपर में 2.6 का हुआ। तो एक जो लेवल है इसके सिस्टम में हम अभी एक्सपर्ट से बात करेंगे। अगर आप ओवरऑल देखें, मार्केट जो है माशाल्लाह अभी भी जिस लेवल पे है वो बहुत अच्छी है कंपेयर टू व्हाट इट वाज से इन अक्टूबर 2016, जब 40,000 के लेवल आ गया था और लोग उसको मज़ीद गिराने की बातें कर रहे थे। लेकिन उस ज़माने में एक ओपिनियन मैंने भी दे दी थी कि वह 50,000 की मार्केट जुलाई में होगी, और उसको अगर देखा जाए तो उस लिहाज से मई के महीने में अगर मार्केट 48 पे भी स्टेबलाइज रहती है तो इट्स क्वाइट ए बिग अचीवमेंट ऑफ 8,000 ड्यूरिंग दिस 7-8 मंथ्स। तो इससे ज़्यादा इंक्रीज़ जो होती है वो अननेचुरल होती है। अभी आपने देखा कि 19-20 तारीख को जो कुछ हुआ तो मार्केट में एक यूफोरिया सा पैदा हुआ, एक जोश वलवला, और मार्केट बहुत ऊपर चली गई। उसकी थोड़ी सी करेक्शन होती हुई हमें नज़र आ रही है। हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे ज़फ़र मोती साहब से, जो कि बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं इस फील्ड के। लेकिन कहना यह है कि अभी भी जिस लेवल पे मार्केट है इट्स नॉट बैड, और अभी भी वैल्यूज़ बाकी हैं बहुत सारे शेयर्स और सेक्टर्स में। उसको आप देखें, गौर से देखें, और आप लोगों को जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं उनको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और वो होल्ड ऑन करें अपने इक्विटीज़ को। आइए ज़फ़र मोती साहब आ गए, लाइन पे उनसे बात करते हैं। ज़फ़र मोती साहब, वेलकम टू द शो साहब। थैंक यू सर। आज बड़ी ज़बरदस्त गिरावट, इसकी क्या वजूहात? देखिए, अभी तक डॉन लीग्स का फैसला नहीं हुआ और ये ट्रबल बढ़ रहा है।
दूसरा क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग हुई है कल परसों से 2-3 दिन से इंटेंसिफाई हुई, तोपें खुल गई हैं, तो वो भी एक किस्म का इन्वेस्टर्स को परेशानी दे रहा है। और जब तक कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इन्वेस्टर थोड़ा घबराया हुआ है। अच्छा, तो आज की गिरावट आप उससे रिलेट कर रहे हैं, या आप क्या समझते हैं कि ये जो 50,000 का लेवल आ गया था 20 तारीख को, उसकी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, करेक्शन हो रही है? देखिए, प्रॉफिट टेकिंग नहीं हो रही क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज बाइंग हुई थी जब JIT बनी थी, और जब वो जो अपना एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने बाइंग के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा दिए थे, 3 अरब रुपए का माल खरीदा था, तो वो अभी प्रॉफिट टेकिंग उन्होंने नहीं की है। लेकिन ये ज़रूर है कि बाकी सब जो इन्वेस्टर स्मॉल हैं वो अपनी पोजीशंस को क्लियर कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अब आगे की क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? लोग क्या करें? शुड दे होल्ड ऑन, दे शुड सेल, और दे शुड बाय मोर एट दिस लेवल्स? नहीं, बाय मोर तो अभी नहीं है। अभी तो देखना है कि वो वीकेंड भी हो गया है, फ्यूचर का ट्रेड क्लियर हुआ है, उन्होंने बाकी दोबारा री इंट्रोड्यूस या री इंजेक्ट नहीं किया है इन्वेस्टमेंट, अपना प्रॉफिट टेकर भी नहीं है कोई, लेकिन ये है कि अपने लॉसेस कट करने के लोग कर रहे हैं कोशिश, और होल्ड ऑन के भी कॉन्सेप्ट पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अच्छा, लॉसेस कट अप करने की बात हो रही है। अगले 1-2 दिन में आप क्या देखते हैं, क्या होगा? मजीद गिरावट? मुझे लगता है कि ये वीक पूरा डायरेक्शन लेस रहेगा। अब एक दिन मंडे का भी वर्किंग डे था, वो खराब, 1 मई की वजह से छुट्टी थी, आज पहला दिन था, और 3 दिन के बाद वीकेंड आ जाएगा, तो इतनी बड़ी वॉल्यूम्स में हलचल नहीं होगी अनलेस इंस्टीट्यूशनलाइज बाइंग गवर्नमेंट के सपोर्ट से आए और अपना NIT और ये बड़े बड़े जो बैंक्स हैं वो आकर मार्केट में माल खरीदें, नहीं तो ये मार्केट जो है डायरेक्शन लेस रहेगी। मजीद क्या कैन वी एक्सपेक्ट बिलो 48 और मुझे तो बिलो 48 नजर आ रहा है, लेकिन मैं एक चीज गारंटीड है कि जिस तरह इतने हालात खराब में भी 46,000 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ था, थोड़ी देर के लिए ब्रेक हुआ था, तो 46,000 पर प्राइस फ्लोरिंग है और है, और अच्छा। उसका जो लेवल है उस तक पहुंचने में ये 3 दिन लगाता है या 1 महीना लगाता है, कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, आपने डाउन लीग का जिक्र किया, वो मामलात हो गए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, इंस्टीट्यूशनल इश्यूज आ गए, तो आपको उसमें मजीद खराबी होते हुए कोई बड़ी नज़र आ रही? जी बिल्कुल, एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की नोक झोंक जो है वो ऑन है। यहाँ पर उन्होंने तमाम प्रोविंसेस वालों को बुलाया है, जबकि बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं तो उनका ये लग रहा है कि अभी तक डस्ट सेटल नहीं हुई है, और ये जो मसाइल हैं ये अभी 15 दिन का जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बनाया हुआ है वो अब कंप्लीशन दे तो फिर JIT के आगे मूवमेंट होगी। लेकिन अभी तक कहीं से ये खबरें नहीं आ रही कि गवर्नमेंट अपने होश आवास में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अच्छा सर, क्योंकि आपको लोग बहुत फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ, थोड़ी सी लोगों को हेल्प करें कि इन हालात में लोग किस सेक्टर के तरफ ज़्यादा अपने आप को इंक्लाइन करें ताकि वहाँ पे लॉसेस वगैरह उनको कम से कम हो, जहाँ आपको ज़्यादा मजबूती नज़र आती है, कौन से सेक्टर्स ऐसे होंगे? देखें, एक आज का नया फिनोमेना चला है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें वो गुरुज बनते हैं और पंटर्स अपने प्रिडिक्शन देते हैं और गलत रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने बेस किया होता है कि भाई ये जो है ये चीज़ हो गई है। और उसमें अभी बाकायदा SECP ने इसकी इंक्वायरी भी शुरू की है, और मेरे ख्याल में ये अभी वक्त है कि ये कुछ दिनों का मामला है, तो इसको शुरू करें। 12-15 साल के बाद कोई अगर निकलता है तो फिर वो बात रिकॉर्डों में और डेटा में फर्क आ जाता है। तो मेरे ख्याल में आपके सुनने वाले देखने वाले जो भी हैं उनको अभी तो अगर वो होल्ड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को तो करें, लेकिन मुझे लगता है कि कई लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि कैपिटल मार्केट में ये 15 दिन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सर कुछ सेक्टर के बारे में गाइड करें लोगों को? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सेक्टर वाइज तो हमारे यहाँ 5 ही नए सेक्टर चल रहे हैं, उसके अलावा कहाँ कोई चल रहा है। एनर्जी हो गया, सीमेंट हो गया, बड़े बैंक हो गए, अपना फर्टिलाइजर्स हो गए। बाकी आप देखिए कि 99% कई कंपनियां जो हैं वो अपने स्टॉक्स अपने हाथ में रखे हुए हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल हैं, तो उसमें तो ट्रेड ही नहीं हो रहा है।
अब जब उससे ट्रेड नहीं हो रहा है तो उसमें आप वो अगर 100 रुपए का 1000 रुपए भी हो जाता है तो आम इन्वेस्टर्स को उसका फायदा नहीं है। सही कह रहे हैं सर। एक दो इकोनॉमिक न्यूज़ पे आपसे कमेंट लेना चाहूँगा कि अभी एक न्यूज़ आई कि शुगर एक्सपोर्ट, हमारे पास शुगर सरप्लस है और उसकी एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने कहा था, लेकिन शुगर मिल मालकान ने कहा है कि विदाउट सब्सिडी दे कैन नॉट एक्सपोर्ट। सिचुएशन ये है कि दुनिया में शुगर जो है 50 रुपये का है, यहाँ 80 रुपये का बिक रहा है। इन हालात में ये एक्सपोर्ट कैसे हो? और सर इस पे ये भी कमेंट कीजिएगा कि ये इतना बड़ा डिफरेंशियल क्यों है? देखिए, यहाँ पर प्राइसिंग और कार्टेल तो पाकिस्तान जब से वजूद में आया तब से बन रहे हैं, और वो कार्टेल जो है अपने लेवल्स पर, आपको पता है एक टाइम ये भी आया था कि सिंध की शुगर इंडस्ट्रियाँ और पंजाब की शुगर इंडस्ट्रियों में भी कार्टेल बने हुए थे अलग अलग, और उन्होंने जो है अपने आपके पुराने जो प्राइम प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी क्वांटिटी में सिंध में शुगर इंडस्ट्री है, तो वो जो है ये कार्टेल को तोड़ना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। और पहले सीमेंट का भी हमने आपको पता है कि कार्टेल बना हुआ था, फिर शुगर का भी है। जो कार्टेल बहुत फास्ट टूटता है वो है टेक्सटाइल, क्योंकि टेक्सटाइल जो एरियाज हैं अपने मुल्क में वो डिफरेंट जगहों पर हैं, तो उसमें कार्टेल नहीं बन सकता। बाकी इसका दुनिया में 50 रुपये की जगह अगर 30 रुपये भी हो जाएगा, यहाँ आपको 80 रुपये में ही मिलेगा। हाँ, बीच में सर 37 रुपये का भी हो गया चीनी। उसी ज़माने में बहुत बड़ी सब्सिडी दे के हमने एक्सपोर्ट किया, शायद 22 रुपये की सब्सिडी दी गई थी, जिस पे 10-20 अरब रुपए खर्च हुए, और उसी के बाद चीनी जो था वो 50 से 80 की तरफ चला गया। तो एक तरफ से कौम ने उनको सब्सिडी भी दी और उसका नतीजा ये हुआ कि चीनी इतनी महंगी हो गई। तो इसी तरह सर सीमेंट का बारे में भी कहते हैं कि इंटरनेशनल प्राइस ऑफ सीमेंट इज़ लाइक 350 रुपीज़। अगर आप ईरानी की बात करें, चाइना का और 330 है, और यहाँ आराम से 600 के बिक रहे हैं। तो यहाँ भी अभी भी सीमेंट में कार्टेल नज़र आता है जी? बिल्कुल नज़र आता है, और आप उसमें फ़ायदा सीमेंट के कार्टेल वालों को क्या है कि जब वो इंपोर्ट कोई करके सीमेंट लाता है तो उसकी कॉस्ट फ्रेट की जो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इक्वलेंट पड़ जाता है। नहीं तो हमने बीच में साउथ कोरिया से भी सीमेंट इंपोर्ट किया था पाकिस्तान ने, और काफ़ी जगह से इंपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो जो कार्टेल है उसके मुश्किलात उसको इसलिए नहीं आती कि वहाँ से आते आते इवन चाइना का रूट लेते हुए भी कॉस्ट उसकी वही 600 रुपये हो जाती है। अच्छा सर, इसी तरह ये लॉबिंग करके बहुत बड़ी टैरिफ बैरियर खड़ी कर देते हैं, जो ट्रांसपोर्ट के अलावा वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। जैसे चीनी में है, चीनी में तो खैर इंपोर्ट अलाउड ही नहीं है अदर देन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ ए क्लियर कट वायलेशन ऑफ नॉर्मल इकनॉमिक पॉलिसी, और साथ साथ उस पर 40% की टैक्स भी लगी हुई है। तो देयर इज़ नो वे कि इंटरनेशनल मार्केट कैन हार्म दिस टू बिग कार्टल्स। देखिए, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी तो आप रमज़ान तो आने दें, रमज़ान आएगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ पेरिशेबल आइटम डबल हो जाएगी, और वो जो होगी उसमें गरीब आदमी के लिए तो दाल खाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो अभी स्टार्ट है, अभी तो 20 दिन और 25 दिन और हैं रमज़ान के आने, उधर आप कॉस्ट देखिएगा चीनी की कहाँ पहुँचती है। 80 रुपये सर बहुत है, ऊपर से आप मज़ीद आप कह रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इसी तरह और चीज़ों में भी हम देखते हैं सर कार्टेल्स हैं। आप जैसा आपने कहा, जब से पाकिस्तान बना है कुछ लोगों ने अपने अपने इलाकों में कार्टेल बना के बेइंतहा पैसा कमा लिया, आम आदमी के बारे में कोई पूछता नहीं, सोचता है। ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, ये ज़फ़र मोती साहब बहुत खुल के भी बोलते हैं, बहुत बोल्डली बोलते हैं, बड़ा इनका बैकग्राउंड है माशाल्लाह। ये जो इन्होंने आपको एडवाइस दिया उस पर अमल कीजिए, और इसी के साथ इस सेगमेंट में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।